क्लैश एट द कैसल में हमें बहुत इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्लैश एट द कैसल में कौन कौन से मैच हो रहे हैं और उन मैचेस के रिजल्ट क्या निकलेंगे। तो आइए दोस्तों अब करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करते हैं स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के बारे में, जो कि हो रहा है लिव मॉर्गन वर्सेस शाइना ब्लेजर के बीच में। लिव मॉर्गन ने अपना मनी इन द बैंक कैश इन किया रोंडा रोजी के ऊपर और उसके बाद लिव मॉर्गन बन गई स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। और फिर रोंडा रोजी वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच हुआ समरस्लैम 2022 में। इस मैच के आखिर में हमें ये देखने के लिए मिला कि रोंडा रोजी ने लिव मॉर्गन को अपना सबमिशन लगा दिया। लिव मॉर्गन ने टैप आउट भी कर दिया, लेकिन रेफरी ने वो नहीं देखा। रेफरी ने देखा कि रोंडा रोजी का कंधा नीचे है और रेफरी ने पिन कर दिया। लेकिन ये बात गौर करने के लायक है कि रेफरी के 2 पिन होने पे ही लिव मॉर्गन ने टैप आउट कर दिया था, यानी कि इस मैच की ओरिजिनल विनर बन चुकी थी रोंडा रोजी। लेकिन रेफरी ने टैप आउट देखा नहीं और इस मैच का विनर बता दिया लिव मॉर्गन को, और लिव मॉर्गन ने ऐसे ही अपने स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। ये बात रोंडा रोजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और रोंडा रोजी ने पहले लिव मॉर्गन को मारा और उसके बाद रेफरी को मारा, और वहीं से रोंडा रोजी ने heel टर्न कर लिया। और उसके बाद फिर हुआ कंटेंडरशिप मैच और इस कंटेंडरशिप मैच की विनर बनी शाइना ब्लेजर, और शाइना ब्लेजर ने लिव मॉर्गन को चैलेंज किया है स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल के लिए। और इन दोनों का मैच हो रहा है क्लैश एट द कैसल में। इस मैच में मुझे ऐसा लगता है कि लिव मॉर्गन शाइना ब्लेजर को हरा के अपने टाइटल को बचा लेंगी, लेकिन उसके बाद वहां पर आएंगी रोंडा रोजी, जो कि heel टर्न कर चुकी हैं और अब वो लिव मॉर्गन के ऊपर अटैक करके अपना बदला ले सकती हैं, और फिर हमें रोंडा रोजी और लिव मॉर्गन का एक अलग से सेगमेंट देखने को मिल सकता है। अब आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं जॉन सीना के रिटर्न के बारे में। जॉन सीना ने अपने फैंस से ये कहा है कि वो क्लैश एट द कैसल में रिटर्न आ रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर जॉन सीना रिटर्न आएंगे तो जॉन सीना रिटर्न आके आखिर करेंगे क्या? जॉन सीना किसको चैलेंज करेंगे और किसके साथ मैच कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है, न्यूज भी यही है कि जॉन सीना फाइट कर सकते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर से। अब क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जॉन सीना ने अपने करियर में बहुत कुछ किया है। जॉन सीना 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, मनी इन द बैंक मैच के विनर रह चुके हैं, रॉयल रंबल विनर भी बन चुके हैं, और ऐसा कोई टाइटल नहीं है जो कि जॉन सीना ने नहीं जीता है। जॉन सीना ने जब यूनाइटेड स्टेट टाइटल जीता था तो यूनाइटेड स्टेट टाइटल की वैल्यू WWE चैंपियनशिप और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के बराबर आ गई थी। जॉन सीना ने यूनाइटेड स्टेट टाइटल को इतना वैल्यूबल बनाया कि कोई भी सुपरस्टार जब उसे जीतता है तो वो एक गर्व महसूस करता है कि वो यूनाइटेड स्टेट चैंपियन है। लेकिन जॉन सीना ने अपने करियर में एक काम नहीं किया है, और वो काम ये है कि वो कभी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नहीं बने, और इस कारण से वो कभी ग्रैंड स्लैम चैंपियन नहीं बन पाए। जॉन सीना के करियर में सिर्फ एक ही बात है जो जॉन सीना ने नहीं की है, और वो ये है कि जॉन सीना कभी ग्रैंड स्लैम चैंपियन नहीं बने। तो इसलिए वो रिटर्न आएंगे, गंथर को चैलेंज करेंगे और गंथर को हरा के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनेंगे, और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने के साथ जॉन सीना बनेंगे ग्रैंड स्लैम चैंपियन। तो दोस्तों तैयार हो जाइए जॉन सीना का रिटर्न क्लैश एट द कैसल में देखने के लिए, और देखिए कि कैसे जॉन सीना बनते हैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन। अब आइए बात करते हैं अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेक्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच के बारे में। रोमन रेक्स ने ब्रॉक लेसनर को हरा के अपने टाइटल को बचा लिया, और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने रोमन रेक्स को चैलेंज किया, और ये तय हो गया कि इन दोनों का मैच होगा क्लैश एट द कैसल में। और क्लैश एट द कैसल में इन दोनों का मैच होगा अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए। इन दोनों का मैच बिल्कुल सही जा रहा था, इन दोनों का सेगमेंट भी बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन उसी वक्त वहां पर आ गए कैरियन क्रॉस, और कैरियन क्रॉस ने ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक कर दिया और रोमन रेक्स को चैलेंज भी कर दिया। और उसके बाद बैक स्टेज में कैरियन क्रॉस ने यह कहा कि WWE ने रोमन रेक्स और ड्रू मैकिंटायर को एक स्टार बना दिया है, लेकिन कैरियन क्रॉस और उनकी बीवी स्कारलेट को WWE से निकाल दिया। लेकिन अब फाइनली स्कारलेट और कैरियन क्रॉस WWE में लौट के आ गए, और अब वो रोमन रेक्स को बताएंगे कि उनका टाइम पूरा हो गया है, यानी कि ब्लड लाइन का टाइम पूरा हो गया है, और अब वो एक नया टाइमलाइन लाएंगे, और उस टाइमलाइन में कैरियन क्रॉस सबसे बड़े स्टार बनेंगे। कैरियन क्रॉस की बातों से ऐसा लगता है कि क्लैश एट द कैसल में हो सकता है ट्रिपल थ्रेट मैच कैरियन क्रॉस वर्सेस रोमन रेक्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए। वैसे भी ये न्यूज है कि कैरियन क्रॉस ही रोमन रेक्स को हरा के रोमन रेक्स से एक टाइटल यानी कि WWE चैंपियनशिप लेके जा सकते हैं रॉ में। ऐसा भी हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेक्स का मैच हो जाए, रोमन रेक्स ड्रू मैकिंटायर को हरा दे, और उसके बाद ये अनाउंस हो कि रोमन रेक्स को अपना WWE टाइटल एक बार और डिफेंड करना होगा, वो भी कैरियन क्रॉस के अगेंस्ट। और तब कैरियन क्रॉस क्लैश एट द कैसल में आए और कैरियन क्रॉस रोमन रेक्स को चैलेंज करे, रोमन रेक्स को हरा दे, और उसके बाद रोमन रेक्स का एक टाइटल यानी कि WWE टाइटल लेके रॉ में चले जाए। WWE की स्टोरी लाइन देख के ऐसे ही लग रहा है कि ऐसे ही कुछ होगा। इस मैच में एक और सेगमेंट हो सकता है, और वो सेगमेंट ये कि रिटर्न आ सकते हैं द फिन। कैरियन क्रॉस जब रोमन रेक्स का एक टाइटल लेके रॉ में चले जाएंगे, तब WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए रोमन रेक्स को चैलेंज कर सकते हैं द फिन। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग फिन का रिटर्न देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो, और कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड गुड बाय।